आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में पहलगाम में विंटर कार्निवल का हुआ आगाज। महकमा सयाहत के मुताबिक मौसम सरमा के दौरान इसी तरह की तकरीबात पूरी वादी में रहेंगी जारी। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा ने लोलाब सरमाई कार्निवल की तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के तनाजुर में जम्मू में निकाला गया बड़ा नगर कीर्तन। मुख्तलिफ किस्म के रवायती करतब किए गए पेश। और सज्जाद लोन ने हाईकोर्ट के सामने पुलिस की तस्दीक के अमल के गलत इस्तेमाल को चैलेंज करने वाली PIL की दायर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में विंटर कार्निवल का इफ्तिताह किया है, जिसमें इफ्तिताही मौके पर अवाम की बड़ी तादाद की मौजूदगी में मुख्तलिफ किस्म के तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए हैं। इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर ने शिरकत की है। ज़राए अबलाग से इस मौके पर बात करते हुए डायरेक्टर सयाहत राजा याकूब फारूक ने कहा है कि इस तरह की तकरीबात कश्मीर में सयाहत के फरोग में काफी मददगार साबित होती हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि मौसम सरमा के दौरान कश्मीर में बेशतर मकामात पर इस तरह की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पूरे विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में जो विंटर्स को वाइब्रेंट बनाने के लिए और इंटरनेशनल टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने डिसाइड किया कि थ्रू आउट विंटर हम जितने भी हमारे मेजर डेस्टिनेशन हैं वहाँ पे हम फेस्टिवल्स करेंगे। इसकी शुरुआत आज पहलगाम से हुई, उसके बाद हम गुलमर्ग में करेंगे, लोलाब में करेंगे, दोदपत्री में करेंगे, श्रीनगर में करेंगे, सोनमर्ग में करेंगे, इसी तरह हर्बल में भी करेंगे। ये पूरे विंटर्स में ये फेस्टिवल्स होंगे ताकि इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज चला जाए कि कश्मीर सेफ है। कश्मीर के जो विंटर्स है दे आर इवन मोर ब्यूटीफुल दैन स्प्रिंग एंड समर्स। इसमें आज जैसे कि आपने देखा फुल पैक्ड है। यहाँ पे हमारे करीब 2000 लोगों की कैपेसिटी का हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया था। पूरे पैक्ड था यहाँ पे। टूरिस्ट में काफ़ी यहाँ आपने जैसे कि बीच में परफॉर्मेंसेस में आर्टिस्ट पूछते थे कि टूरिस्ट कहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट है, वो उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पे जो अभी उनके लिए यही संदेश है कि कश्मीर से खूबसूरत जगह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। कश्मीर पूरी तरह से सेफ़ है, यहाँ सेफ है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की सिक्योरिटी सब कुछ अच्छा है। यहाँ किसी भी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ के होटल्स, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ की जो सीनिक ब्यूटीज़ हैं, हमारा जो क्यूजीन है, कल्चर है, हेरिटेज है, ये पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक संदेश देना मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कश्मीर आए, यहाँ घूमिए और यहाँ की जो मेहमान नवाजी है उसका लुत्फ़ उठाएं। जो हमारे विंटर डेस्टिनेशंस हैं इस तरह के फेस्टिवल हो ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हें भी इन फेस्टिवल्स का मजा आएगा, और जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, लोकल जो हमारे लोग हैं, वो भी इन फेस्टिवल्स का मजा लें। अगर कह रहे हैं कि स्टेट फूड इतना जरूरी नहीं है जितना 370 ना, मैं माफी चाहता हूँ ना, मैं इतना वेला तो हूँ नहीं कि दिन के 24 घंटे में सोशल मीडिया देखता रहूं। काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा और कहाँ कहा। सर बीजेपी का बयान भी आया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्या बयान आया सर के सरकार फेल हो चुकी है। अच्छा, कोई नहीं ना, अभी बहुत टाइम है, देखें कौन फेल होता है। फेल तो वो इलेक्शन में हुए, पहले तो अपनी फेलियर को वो तस्लीम करें, उसके बाद हमारे फेलियर पे वो रिपोर्ट कार्ड दें। फेल तो वो हुए तो 2.5 महीने पहले।
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने 11 जनवरी 2025 को खूबसूरत वादी लोलाब में मुनक्किद होने वाले आइंदा सरमाई कार्निवल की तैयारियों का जायजा लिया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कार्निवल को शानदार कामयाब बनाने और तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम, सयाहों और मुतल्लिकीन से भी अपील की है कि वो इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जिले को एक अहम सियाहती मकाम के तौर पर फरोग देने में अपना हिस्सा डालें। Whereas I was going to photo top. Silima unat. Whereas I was going to photo top. We'll also be having a winter festival in Lulab very soon. So for that also, I will urge especially people from Lulab to come forward and support us so that यहाँ पे participation अच्छी रहेगी, so that there's a good name of Lulab everywhere else and tourism increases. और definitely ऐसे festival से tourism improve होता है किसी भी जगह पर, और finally so सिर्फ participate करें and I'm sure जो जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगी वो टू द सैटिस्फैक्शन। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हिंदवाड़ा के एमएलए सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सामने एक मफादे आमा की अर्जी PIL दायर की है, जिसमें पुलिस की तस्दीक के अमल के गलत इस्तेमाल को चैलेंज किया गया है। एडवोकेट सैयद सज्जाद गिलानी के जरिए जमा करवाई गई ये अर्जी इज्तिमाई सजा के एक आले के तौर पर इस्तेमाल की तस्दीक के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल को हल करने की कोशिश करती है, जो कि अफराद को इनके खानदान के अफराद के अमाल और वाबस्तगियों की बुनियाद पर निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये इकदाम शहरियों के हकूक के तहफ्फुज के लिए इनके पहले के अज़म के जवाब में आया है, इस बात पर जोर देते हुए कि पुलिस की तस्दीक के अमल को अफराद को इनके कंट्रोल से बाहर होने वाले अवामिल, खासतौर पर इनके रिश्तेदारों के तर्ज अमल पर सजा नहीं देनी चाहिए। ये हमने PIL जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है, हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब PILs का एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी DG पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए, और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर दैन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। PILs का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहाँ एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे ख़ानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो, सारे ख़ानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज PIL दायर की है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फ़ायदा मिले। जब हमने रिसर्च किया इसमें, तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फ़र्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे। यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में BJP ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है, और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं, मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है,
सिख मजहब के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 348वें प्रकाश उत्सव के तनाजुर में आज जम्मू में एक बड़ा नगर कीर्तन निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए एहतमाम ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा चांद नगर से शुरू होकर मुख्तलिफ चौक चौराहों से गुजरा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के करतब भी पेश किए गए हैं। लख लख सफियार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी ही जम्मू कश्मीर की संगत जितने भी गुरु नानक नाम लेवा सिख ਅਤੇ हर धर्म मजहब जात के जो मनुष्यता की खातर गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपना सरबंस मारिया सी, ऐसे गुरु पिता का अज जो प्रकाश पुरब के संबंध में एक विशाल नगर कीर्तन जम्मू की धरती पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कढ़िया जा रहा है। सो मैं इस नगर कीर्तन की और गुरु कलगीधर पातशाह जी के पावन पवित्र प्रकाश तिहाड़ की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाह प्रगटे हो मर्द गंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश तिहाड़ा जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 5 जनवरी को मनाया जा रहा है, उसे संदर्भ में एक विशेष नगर कीर्तन जो गुरुद्वारा गुरु नानक देव चांद नगर तो शुरू होया है। मैं संगतां प्रति बेनती करदा कि आप इस नगर कीर्तन का हिस्सा बनो तो गुरु महाराज दियाँ खुशियाँ प्राप्त करो, क्योंकि उस गुरु ने सारा अपना सरबंस दान जिहड़ा है वो साडे पिछे किया है। अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर जिहड़ा गुरु महाराज बसे एक शब्द बोलिया है कि कटाके पिसर चार एक आंसू ना गिराया। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा है कि हम तवक्का कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला सैकड़ों कामयाबियों को शुमार करेंगे, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी बताने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात से पहले जो भी जमानतें दी थी वो इंतखाबात के बाद देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरकज रियासत का दर्जा बहाल करने जा रही है और हालांकि वजीर दाखिला और वजीर आजम पहले ही रियासत की बहाली का वादा कर चुके हैं। हम समझते थे कि उमर साहब अपनी जो 3 महीने की जो अचीवमेंट्स है उनको मीडिया के सामने वो कल कहेंगे, लेकिन जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर किया, चाहे चावल को लेकर चाहे बिजली को लेकर, और साफ उन्होंने यू टर्न मार दी। पहले जब में पावर थे तब और कुछ बोलते थे, कभी तवी का कभी जहलम में बहा देंगे, लेकिन कल पूरी तरह से उनका सरेंडर करना इस बात का सबूत करता है कि उमर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है हर महाज पे हर फ्रंट पे, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। कल उमर साहब ने खुद इस बात का इकरार किया। जैसे ही मुख्तलिफ गारंटीज पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, या कुछ और मजबूरियां उन्होंने दर्शा दी। सीधी सी बात है कि उमर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उमर साहब का सरेंडर करना, मुझे लगता है कि उमर साहब ने इसी बात पे वोट लिए थे, जैसे उन्होंने गारंटियां दी थी, जिस तरह से उन्होंने 10 किलो चावल या 200 यूनिट बिजली, खासकर आज बिजली की बहुत अशद जरूरत क्योंकि विंटर्स चल रही है, हार्श विंटर चल रही है, इसमें सरेंडर करना कि
मीटर लगाने पर ही आपको बिजली मिलेगी। मुझे लगता है कि उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर करके अपनी ही बात से मुकर गए जैसे उन्होंने पहले बात की थी, और ये पूरी तरह से दर्शाता है कि उमर सरकार फेल हो चुकी है हर महाज पे, हर फ्रंट पे। और उमर साहब ने जिस तरह से कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गारंटी से दूर भाग के कभी और इशू उठाए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी आदत है कि यू टर्न करना। कल भी उमर साहब ने यू टर्न कर दी है, और जो गारंटियां उन्होंने दी थी जिस पर उन्होंने वोट लिया, मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है उमर साहब को लोगों से माफी मांगनी। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके के बेरोजगार नौजवानों के लिए आज एक रोजगार मेला मुनक्किद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत कर 6 MNC कंपनियों के जरिए खुद का अंदराज करवाया है। ये रोजगार मेला जम्मू ईस्ट हलके से MLA युद्धवीर सेठी की ज़ेरे क़यादत में मुनक्किद हुआ, जिन्होंने इस दौरान यकीन दिलाया है कि आइंदा दिनों में इस तरह के मजीद रोजगार मेले मुनक्किद किए जाएंगे ताकि मजीद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर हो सके। जो आया नंबर के हिसाब से इसी हिसाब से टिक करना, जो पहले आया उसी हिसाब से करो। हाँ नाम पूछ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ हमारी कंपनीज के हेड्स आए हैं। अलग अलग कंपनी के यहाँ पे हेड्स आके पिछले कई दिनों से जब मैं प्रचार भी कर रहा था तो कई बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हमारे विधानसभा से और इवन जो 10वीं और 12वीं पास है वो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। उनको कोई इस प्रकार का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था कि वो लोग रोजगार ले सकें। आज हमने यहाँ पर एक पूरा विधानसभा का रोजगार मेला लगाया है और आप देखें किस प्रकार से यहाँ पे हमारे महानुभाव, मेरे अपने कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के मोजिज लोग और उनके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। ये कंपनी वाले आज उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको रजिस्टर करेंगे और आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द इन बच्चों को कॉल आएगी जो कंपनी वालों ने मेरे को आश्वासन दिया है और इन बच्चों को कंज्यूम किया जाएगा अपनी अपनी कंपनियों के अंदर। मैं फिर एक बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो बेरोजगारी है जिसके कारण बच्चे जो हताश हैं, निराश हैं, मेरी हर पल कोशिश रहा करेगी कि हर महीने 1.5 महीने के बाद एक ऐसे ही रोजगार मेला मैं लगाऊंगा। आज यहाँ पर पूरा विधानसभा इवन जगती से, सांदी से, बजालता, परगालता, न्यू प्लाट, हमारे नीचे से भगवती नगर से, हमारे अमर सिंह क्लब की तरफ से, विक्रम चौक से, जैन बाजार से, सिटी चौक से, हर जगह से बच्चे यहाँ पे आए हैं। जिला बांडीपुरा के सोनावारी इलाके में वाक़ा ददवान सदरकोट बाला गांव के रिहायशी पीने के पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इलाके की खवातीन मकामी नदियों और ट्यूबवेलों से पानी लाने के लिए लंबा फासला तय करने को मजबूर हैं। जल शक्ति महकमे के मुबैना तौर पर इलाके में स्टोरेज पॉइंट कायम करने और पाइपलाइनें बिछाने पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद निजाम के फरहमी के लिए पानी का जरिया न होने की वजह से बुनियादी ढांचा गैर फाल है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी मदाखलत करे और मौजूदा ढांचों को फाल करने या पीने के पानी की फरहमी के मुतबादिल इंतजाम फराहम करके मसले को हल करें। इंटरवेंशन ढेर बन रहे ढेर देखिए सोरे बन रहे मगर आप नुकसान शुक्रिया। तो यातनसन तवशु पान तो यातनसन कता जन गमत जमा नफर गमत जमा ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट PHE डिपार्टमेंटस। इस PHE डिपार्टमेंट जल शक्ति स्कीम आई सह गया ददवान संदर फेल। गोड वन तो बह कत बेसिक 1970 पे वनिस तान ददवान इग्नोर आमुत कर, नेगलेक्ट आमुत कर, वनिस तान दितुक न आब 70 पे यथ महलस ददवानस कह, कम से कम 400 घर चूल।
वह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला सुन फजल बे यूटी सरकार तो कह अत शुक्रिया यमो जल शक्ति स्कीम दिचे जल शक्ति स्कीम लगाया सारे जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप बिछाया SR बनोक करीब रपे 1.5 करोड़ सो जाय कर आब कुन वो एग्जाम सबस फोन एग्जाम सब सोपोर मुश्ताक साहब वन लगो रपे 1.5 करोड़ ददवानस मगर आब कत तमें वो मे सोर्स कहें मे सोचे गो सोर्सुक ये पे आब भी तम पे गवर्नमेंट रपे 1.5 करोड़ खराब अत मेन जिम्मेदार वन पाइपन क्या कर अकुई रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस एग्जन सबस चीफ इंजीनियर सबस कि सोर्स तो कल तो बोरवेल तमाम यम प्रॉब्लम ग दूर ये लुक ज्यादा गरीब लुक यम हेकान आबुक मैनेजमेंट कर सोरी होली एंड सोली डिपेंड अथ आबस पे करो यह सोन तोब कबूल सोच तो ये दितो आब खखर लागान बोन वसान खसान पे आब हुचन हेकत खसन तीस हेकत कह खुदा से पास कर तो सोन तह चार गो काल मगर आब दिवान कह पाइप दिता क्या पर तो आब कुनी जिंदगी गुजारान मुसीबत जंगल वसा आब सह कोरुक बंद सह कुन वो खावान बंद खलकन हंद घर पत घर ग अनान आब नोट अत तम तो वक्त विज दिवान कहें बे शुक्र गुजार दीतन कह खुदा से पास कर सोन चार आब कह सोन चार जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 1 टांगे वाली गली में निकासी आब की बदहाली से आवाम को बेशतर परेशानियों का सामना है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ अक्सर नालियों का पानी गलियों में रहता है, जिससे यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। साथ ही गंदगी लोगों के घरों तक पहुँच रही है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, मगर इस बदहाली को सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने मकामी MLA से भी अपील की है कि वो यहाँ की सूरत हाल का जायजा लें और यहाँ इस निजाम के सुधार के लिए इकदाम करें। ऐसे हम कैसे निकलेंगे, कैसे बच्चे ये लोगों को भी पता चले ये जो किया हुआ है शेड यहाँ, ये खुद से अपना मजदूर बुला के ये यहाँ शेड करवाया, तब भी जाके अभी लोगों का यहाँ से निकलना पॉसिबल हुआ है। ठीक है, इतनी गंदगी, इतना गटर का सारा पानी यहाँ खड़ा रहता है। लोग सुबह लोगों को मंदिर जाना है, लोग नहा धो के मंदिर के लिए आते हैं, तो यहाँ इतना गंद रहता है आपको बता नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा गंद है यहाँ, पूरा घरों तक ये जाता है गंद। पता नहीं यहाँ इतनी मेन सिटी स्मार्ट सिटी है, अगर जम्मू स्मार्ट सिटी बोलते हैं, अगर ये स्मार्ट सिटी है तो ये भी तो स्मार्ट सिटी के अंडर ही आता है ना। तो इसको क्लियर करवाना किसका काम है? ये लोगों का काम नहीं है, ये हमारे जो यहाँ के अभी बने हैं MLA युद्धवीर सेठी जी, क्या उनको नहीं लगता ये जो गली है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है? ये जो सीवरेज का काम लगा था, बुरी हालत है गली की, और मेरे ख्याल में जम्मू शहर में सबसे अच्छी गली और सबसे बड़ी गली हमारी ये टांगे वाली गली है, वार्ड नंबर 1 में, और स्मार्ट सिटी के दायरे में आती है। और ये गली जो होनी चाहिए, मतलब एक जम्मू में सबसे टॉप की गली होनी चाहिए। आज मेरे ख्याल में जम्मू में सबसे 72 गली की हालत है। ये जो सीवरेज का जो पाइप पड़ी थी, एक तो जो है पीने वाली पाइप और सीवरेज की पाइप बिल्कुल साथ साथ चल रही है। और शायद पीछे मुझे भी काफ़ी कंप्लेन आई थी पीछे गली में कि मतलब लैटरिन का पानी लोगों के घरों में चल रहा था। ये जम्मू शहर में होना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है कि मतलब प्रेशराइज कर करके पाइपें डाल रहे हैं। जहाँ तो कोई लूट कसूट का मसला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट से बोलता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता नहीं करोड़ों रुपए का घपला लगता है। आए हुए सब लीकेज हैं और लोग इतने परेशान हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है। अभी देखिए, अगर हालात आप पहले देखिए, यहाँ से कैसे बच्चे निकलेंगे, कैसे बुजुर्ग निकलेंगे, कैसे गाड़ियाँ स्कूटर निकलती हैं, हमारे सामने कितनी यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। किसको सुनाएंगे? आप स्कूल है उसके पास गंदगी देखिए, कहते थे स्मार्ट सिटी, कौन सी स्मार्ट सिटी? ये स्मार्ट सिटी है अगर, तो हद हो गई कि हम किसी के पास कोई फरियाद नहीं कर सकते। आप हालात देखिए, ये हालात इस रोड के पूरी वार्ड के देख लीजिए,
तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हमारे लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। हम आपके आगे आपके माध्यम से उन लोगों को अपील करना चाहते हैं जो लोग अभी बोर्ड लेके गए हैं और मौजूदा गवर्नमेंट में बने हुए एमएलए हैं। अगर एमएलए अगर इधर रोन लगाएं तो मेरा ख्याल है उनको शर्म आ जाएगी दोबारा इधर से गुजरने की। टांगे वाली गली से तो कोई मेरे पास आया नहीं, वैसे उनके गली का एक समस्या आई थी जो मैंने हल करवाई थी पूरी। आने वाले समय में भी अगर टांगे वाली गली से कोई भी ऐसी समस्या है तो मेरे को बताएं, मैं उसको दूर करूंगा। सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो पुराने शहर के अंदर। इस बात की चर्चा चीफ इंजीनियर से भी की है। आने वाले समय में जल्द से जल्द इसकी हम लोग कोशिश करेंगे ये कैसे ठीक हो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।